अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम लोग बहुत सद्भागी हैं, पुण्यशाली भी हैं। हम सबको भारतवर्ष की भूमि जन्म से ही मिली है। हम सबको मुक्त पुरुषों की मुक्ति की बात सुनने का सौभाग्य भी मिला है। हम पूरे विश्व के लिए सुख और शांति और मुक्ति की भावना करने वाले लोग हैं। हम यही चाहते हैं सभी प्राणी मात्र सुख और शांति प्राप्त करें, सभी प्राणी मात्र समाधान प्राप्त करें, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और सभी जीव मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। यही हमारे सबकी ये मंगल प्रार्थना और भावना है। विश्व की एक अजोड़ व्यवस्था है, एक अजोड़ संस्था है और एक अजोड़ संस्कृति है। जिस संस्कृति ने पूरे विश्व को सदियों से जीवन जीना सिखाया और जीवन जीते 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 जब कलयुग आया और कलयुग जब आगे बढ़ता गया और लोगों के अंदर जो स्वार्थ की भावना बढ़ती गई और व्यक्ति व्यक्ति के बीच जब असमानता आई, उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, मगर रिजल्ट ये आया कि हम समर्थ होते हुए भी, हमारा ज्ञान दर्शन समर्थ होते हुए भी हम व्यक्तिगत रूप से निर्बल हो गए। क्योंकि कोई भी धर्म, संस्कृति और राष्ट्र तब तक टिकता है जब यूनाइटेड होता है और जब विभाजन हो जाता है तो उनकी ताकत भी विभाजित हो जाती है और इसीलिए फिर विश्व की आफतों के सामने टिकना उनके लिए सरल काम नहीं होता है। और यही हुआ है, मगर क्योंकि हमारे जैसी हजारों लाखों लोगों की भावना है कि भारतवर्ष विश्व गुरु बने और विश्व को मार्गदर्शन दे। विश्व गुरु का मतलब ये नहीं है हम पूरे विश्व के अंदर राज्य करें, विश्व के अंदर अधिपत्य प्राप्त करें। ये हमारी सोच न पहले थी, न आज है और न ही भविष्य में रहेगी। मगर विश्व गुरु का मतलब होता है हम पूरे विश्व को जीवन जीने की कला सिखाएं। किसको पाप कहते हैं, किसको पुण्य कहते हैं, वो सिखाएं। हम मन वचन काया से कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो भी बताएं। क्षमापना का पाठ भी हम बताएं। और परिवार की जो एक वैल्यू होती है, कल्चर की एक वैल्यू होती है, समाज की एक वैल्यू होती है, वो भी हम विश्व को बताएं ताकि विश्व सुख शांति और चैन से रहे और सभी व्यक्ति अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुशी से रहे। हमारी यही भावना हर हमेशा रहेगी और वो भावना पूरे विश्व के लिए रहेगी। आध्यात्म विज्ञान हमारी दृष्टि इतनी विशाल बना देता है ताकि उसमें से संकुचितता निकाल देते हैं। आध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय या संस्था नहीं है। अध्यात्म विज्ञान वो कुदरत और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। इसीलिए इसमें कोई
सांप्रदायिक बातें, कोई एक ही धर्म की बातें, या कोई एक ही संस्था की बातें, या कोई एक ही व्यक्ति की बातें, गुरु या भगवान की बातें यहाँ नहीं हो सकती है। मगर समग्रतया पूरे विश्व के लोगों की उन्नति कैसे होती है और उसके लिए क्या रास्ता है, वो ही यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। हो सकता है सभी जीवों को मुक्ति नहीं चाहिए, ये भी हम मानते हैं, क्योंकि उनका उसी प्रकार का डेवलपमेंट है ही नहीं। मगर फिर भी हर इंसान, विश्व की हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति और समाधान प्राप्त करना चाहती है। और इसीलिए ये विज्ञान सामाजिक और धार्मिक जीवन के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए भी ये विज्ञान हर इंसान को सहायक बनता है। तो इसीलिए ये विज्ञान की बहुत वैल्यू है। विज्ञान ये नहीं कहता है कि आप मोक्ष में ही जाओ। विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि आखिर दुनिया का सनातन सत्य क्या है, वो पहले समझने की कोशिश करो, ताकि आपकी दृष्टि इतनी विशाल हो जाए कि छोटी छोटी बातों में जो आप उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल में आ जाते हैं, वो पजल आप खुद ही ये विज्ञान जान के, समझ के, आपके ही ज्ञान दर्शन से आप इसको समाप्त कर सकते हैं। इतनी ताकत ये आध्यात्मिक विज्ञान आपको देता है। तो इसलिए इनका इम्पोर्टेंस है। कई सारे लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी, अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष में नहीं जाना है, मुक्ति नहीं प्राप्त करना है, तो क्या उसको ये विज्ञान हेल्पफुल होगा? मैंने कहा क्यों नहीं होगा। आप सिंपल समझो, अगर रिलेटिव सत्य का अज्ञान भी व्यक्ति को हेल्पफुल हो सकता है, तो सनातन सत्य का विज्ञान क्यों नहीं हेल्पफुल होगा? और अगर अज्ञान भी सहायक है लोगों को जीवन जीने में, तो विज्ञान तो सहायक होगा ही, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आप समझे? तो इसीलिए, और दूसरी बात, विज्ञान में कोई पक्षपात तो है नहीं, इसलिए आप उनके लिए या इनके लिए, वो तो सब्जेक्टिव नहीं है, सबके लिए है। तो इसीलिए ये विज्ञान अपने आप में ही एक सामर्थ्य रखता है, जो सामर्थ्य आने वाले दिनों में विश्व में उसकी पहचान होगी, विश्व में लोगों को उनकी पहचान होगी कि ये आध्यात्म विज्ञान का सामर्थ्य क्या है। हर बातों को पब्लिक के सामने लाने में थोड़ा समय लगता है। उसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान का खुद का सामर्थ्य नहीं है, मगर कोई भी चीज को पब्लिक के सामने बाहर आने में अवश्य समय लगेगा, क्योंकि हर व्यक्तियों के पास जब बिगिनिंग होती है तो उनके पास बहुत सारी मर्यादा होती है। क्या होती है? आर्थिक कहो, सामाजिक कहो, धार्मिक कहो, या और कोई सुविधाओं की कहो, मर्यादा होती है। और इस मर्यादाओं के अधीन हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को बरकरार रखेंगे और अपना प्रयास भी बरकरार रखेंगे, और पूरे विश्व के साथ हम विश्व में आगे बढ़ेंगे। और ये विश्वास हमको होना चाहिए कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, बुरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, क्योंकि हमारी नियत और नीति साफ है। हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं, हम इस दुनिया को कुछ देने के लिए आए हैं, और वो भी ऐसा है जो पक्ष, पंथ और संप्रदाय से पर है। इसीलिए ये बात कोई सिर्फ भारतीयों के लिए है या कोई हिंदू धर्म के लिए ही है, ऐसी बात नहीं है। यह फिलॉसफी सबके लिए काम में आएगी। जीवन जीने की कला, आध्यात्म विज्ञान वो जीवन जीने की कला है। क्या है? तो ये इतनी अद्भुत दृष्टि आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हमको मिलती है। ये हमारे जीवन में हम जिस प्रकार से जी रहे हैं
उस जीवन में जीते जीते हमको मालूम होना चाहिए कि आखिर ये दुनिया कैसे चलती है। तो जीवन जीते जीते हम, बाह्य जीवन तो हमारे अधीन नहीं है, मगर अंदर का जो जीवन है ज्ञान और दर्शन वाला, वो इतना ही विशाल हो जाएगा। ये अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, जिसके आधार से आपको अंदर का जीवन एकदम शांत, स्थिर और आत्मविश्वास वाला बना रहेगा। बाह्य जीवन तो जो भी लेकर आए उसी प्रकार से उसका विसर्जन होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि विज्ञान तो सबका था, सबका है और सबके लिए काम में आएगा। जिन जिन व्यक्तियों को विज्ञान प्राप्त होगा, मैं समझता हूँ ये उनका सद्भाग्य होगा। और जो लोग विज्ञान को, आध्यात्म विज्ञान को नहीं मानते हैं या तो विरोध करते हैं, वो भी एक दिन इस विज्ञान की महानता को, इस विज्ञान की गहराइयों को, इस विज्ञान की विशालता को एक दिन स्वीकार करेंगे और खुद ही ये विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, अनुसरण करेंगे और वो खुद ही अनुभव के मार्ग में आगे जाके दुनिया को भी ये विज्ञान बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। इतना पावरफुल ये विज्ञान अपने आप में है। तो इसीलिए हम सब भी, मैंने पहले भी कहा था, सत्संग में कई बार मैं कहता हूँ कि ये विज्ञान इतना पावरफुल है कि इन फ्यूचर यानी भविष्य में हजारों हजारों लोग आपके पास ये विज्ञान को समझने के लिए आएंगे। और इसीलिए आप सबको भी, सभी साइंटिस्टों को अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। संयोग कब आएगा, कैसे आएगा, वो हमको मालूम नहीं है, मगर कुदरत सबको मौका देगी अपनी बातों को विश्व के सामने, लोगों को सामने रखने के लिए। तैयार हमको होना पड़ेगा, जागृति हमको बढ़ानी पड़ेगी, अनुभव के मार्ग पे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब कुदरत संयोग देगी तब आप अपनी बात बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, अनुभव के साथ आप इसको, आपकी बात रख सकते हैं। तो ये मौका होगा हमारे जीवन में भी। बचपन से लेके अभी तक बहुत कुछ सामाजिक, आर्थिक, बहुत कुछ संघर्ष आया और संघर्ष के मार्ग में धीरे धीरे पास होता होता आज इस परिस्थिति में मैं हूँ। तो ये कोई रातों रात बनने की प्रक्रिया नहीं है, ये प्रोसेस होती है। क्या होती है? और जैसे जैसे संयोग मिलेगा तो बाकी आपकी शक्ति को विश्व के सामने रखने के लिए, ये विज्ञान को विश्व के सामने रखने के लिए, आपकी अनुभूति को विश्व के सामने रखने के लिए कुदरत ही आपको संयोग देगी। तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है, वेट करने की जरूरत नहीं है, हमको हर समय तैयार रहने की जरूरत है। जैसे हमारे सैनिक होते, सोल्जर, जो बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं, तो हर रोज कोई वॉर करते हैं, मगर तैयार तो फिजिकली, मेंटली तैयार तो रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी वॉर होगा तब तैयार होंगे, तो काम नहीं बनेगा। तो हमको तो तैयार रहना पड़ेगा, अपने आप को धीरे धीरे ऊंचाइयों पे ले जाना पड़ेगा और विज्ञान की विशेषता और दीप्तता को समझना पड़ेगा कि कितनी गहराई है, कितना विशाल है, वो समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, अनुभव को ही परिपक्व बनाना पड़ेगा। और ऐसे करते करते जब हम कुदरत हमको संजोग देगी तो वही अनुभव दुनिया के सामने हम पेश करते रहेंगे। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से और गहराइयों से समझने की कोशिश करें और हमारा और दूसरे का भी जीवन मंगल बनाने की, मंगलमय बने ऐसी प्रार्थना करें। जय सच्चिदानंद। अभी बारी बारी से आप प्रश्न कर सकते हैं। दोनों व्यक्तियों, जेंट्स लेडीज दोनों में माइक है और धीरे धीरे आप प्रश्न कर सकते हैं। आइए आइए। कोई पूछ
पूछने वाला। यस, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये अपने अंदर शुद्धात्मा भगवान को याद करना और किसी ज्ञानी पुरुष को याद करना, जैसे सिमंदर स्वामी हैं, दादाजी हैं, इनको याद करना, इनसे शक्ति मांगना, दोनों में क्या अंतर है और दोनों में उच्च भाव किसमें है? देखो, आप कोई व्यक्ति को अनंत शक्ति वाला बोल सकते हैं? नहीं, व्यक्ति को तो नहीं बोल सकते। आपने नाम बताया तो व्यक्ति का ही होगा। कोई नाम बोलेंगे तो क्या होगा? मैं को मगन बैठो क्या कहूँगे? नहीं, सिंपल बात है ना। जब आप कोई नाम बताओगे तो व्यक्ति नहीं होगी। नहीं तो अभी तो दूसरे जगह में होंगे, जैसे कि जगह का प्रश्न नहीं है। हाँ। आप नाम बताओगे तो व्यक्ति ही होगी ना। आप किसी का यहाँ है, हाँ। या महाविद्या क्षेत्र में है, मगर नाम बताओगे तो नाम तो व्यक्ति का होता है कि आत्मा का होता है? नाम तो व्यक्ति का ही होगा। तो आपने नाम देके तो प्रश्न किया। आपका प्रश्न कहाँ खड़ा है? नाम लेकर ही खड़ा है। इसको थोड़ा समझाइएगा स्वामी जी, क्योंकि जैसे हम व्यक्ति और व्यक्ति की दशा, ये दोनों में हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे। हाँ, तो मैं बताऊँ आपको। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, हम व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं और इनके आदर्शों के बारे में सोच सकते हैं, उनकी दशा के बारे में भी सोच सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है हमारी। मगर एक बात खास ध्यान रखना, सत्य तो अंतर्यामी परमात्मा से ही मांगनी चाहिए। क्या बताया? अंतर्यामी परमात्मा, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा ही अनंत शक्ति वाला है। किसी का शरीर चाहे राम का है, कृष्ण का है, महावीर का है या सिमंदर स्वामी का है, शरीर किसी का अनंत शक्ति वाला नहीं हो सकता है। ये तो सिद्धांत है ना, इसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मगर शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अनंत शक्ति वाला हो सकता है, और शरीर के अंदर जो ज्ञान दर्शन की अनुभूति है वो भी हाई लेवल की हो सकती है। मगर वो अनुभूति तब काम में आएगी जब आपको प्रत्यक्ष मिलेंगे तो मार्गदर्शन के लिए। उनका क्या दर्शन आपको कब काम में आएगा? जब प्रत्यक्ष मिलेंगे तो वो मार्गदर्शन दे सकते हैं, परोक्ष रूप से वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके शासन देवी देवताओं सहायक हो सकते हैं। क्या बताया? वो खुद नहीं कर सकते हैं। आप समझे? दुनिया में कोई भी मनुष्य इतना समर्थ नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ कर सके। या सुनो, और इसलिए व्यक्ति के रूप में उनके पास इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो मानना ही अज्ञानता है। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, उसमें किसी को क्वेश्चन नहीं। और कोई भी व्यक्ति का अगर केवल ज्ञानी है या तीर्थंकर भगवान है तो उनका ज्ञान दर्शन संपूर्ण हो सकता है, वो मानने में भी कोई तकलीफ नहीं है। मगर उनका ज्ञान दर्शन या उनका मन वचन काया हमको सीधा हेल्प करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर प्रत्यक्ष नहीं मिलते हैं तब तक। आप समझे? प्रत्यक्ष मिलेंगे तो हेल्पफुल हो सकता है। और जैसे कि याद करते हैं, आपका ज्ञान दर्शन चारित्र और सुख मुझ में भी प्राप्त हो, इसी तरह कुछ है ऐसा तो इसमें जो हम भावना व्यक्त करते हैं वो भावना तो काम करती होगी फिर, भले वो प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हमारी भावना, इंटेंशन जिसको बोलते हैं, तो वो इंटेंशन तो काम करती होगी। नहीं, पहली बात ये है कि ज्ञान दर्शन और चारित्र वो एक दशा है। क्या है? और वो दशा जो उनकी है वैसे ही दशा हम प्राप्त करें, ये भाव कर सकते हैं। उसमें कोई क्वेश्चन की बात नहीं है। हम कोई व्यक्ति के आदर्श को देखकर ये आदर्श हम भी फॉलो करें, ऐसी तो प्रार्थना कर सकते हैं ना, उसमें किसी ने मना नहीं किया है।
मगर वो डायरेक्ट आपको हेल्प, ये मेरा प्रश्न है। आप समझे? अब भाव तो कर सकते हैं, भाव करने के लिए किसने मना किया? सिमंदर स्वामी का मेरे को सानिध्य प्राप्त हो गए, सिमंदर स्वामी का दर्शन प्राप्त हुए, ये तो प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें क्या क्वेश्चन है? लेकिन डायरेक्ट वो हेल्प नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। देवी देवता ही कर सकती है आपको हेल्प। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी है ना, शासन रक्षक देवी देवता। आप समझे? तो जो वितराग शासन देवी देवता होते हैं, वो वितराग मार्ग में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को हेल्प कर सकती है। वो भी नैमित्तिक रूप से, ज्ञान दर्शन के रूप में कर सकती है, मन वचन काया के रूप में नहीं कर सकती। अच्छा, ज्ञान दर्शन के रूप में किस तरह हेल्प करती है? ज्ञान दर्शन के अंदर आपको आगे बढ़ने में सहायक बनता है, संयोग के माध्यम से। ऐसा ज्ञान दर्शन आपको खुला हो जाता है ताकि आप दुनिया में असाधारण ज्ञान दर्शन का जो अनुभव होता है वो कर पाता है। मगर वो भी अकेली भावना नहीं होती, आपका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। ऐसे अकेले मांगने से कुछ होता नहीं। ये पाप पुण्य की बात नहीं है, ये अनुभूति की बात है। आपकी क्वालिटी है, आपके अंदर ज्ञान दर्शन की बहुत गहराई है, तो और कुछ आगे जानने के लिए वो सहायक बनते हैं। क्या बनते हैं? माध्यम के रूप में बनते हैं। क्योंकि जो वितराग शासन रक्षक देवी देवता है, उनका रोल ही यही है कि वितराग के मुक्त पुरुष के शासन को जीवंत रखे, सहायक बने। यही उनका, जैसे आज भारतवर्ष के अंदर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का शासन है, वो तो मोक्ष में गए, मगर उनका शासन का मतलब होता है अभी उनके ही शासन से ये काम चलता है। मगर हमारा ये कलयुग के अंदर एक दुर्भाग्य रहा है कि हम जिस भगवान महावीर का शासन है, वो शासन रक्षक देवी देवताओं से चलता है, तीर्थंकर से नहीं चलता है। मगर हम तीर्थंकर का नाम याद रखते हैं, शासन रक्षक देवी देवताओं को भूल जाते हैं। ये कलयुग की कमजोरी है। आज जैनों के अंदर भी बहुत सारे जैन ये महावीर भगवान के शासन के रक्षक देवी देवता कौन है, वो बहुत सारे परसेंटेज वाले जैन जानते हैं नहीं, और नहीं उसकी आराधना करते हैं मुक्ति के मार्ग के लिए। आप समझे? ये कमजोरी कहो, निर्बलता कहो या कठिनाई कहो, जो भी कहो, आप समझे? ये काल का प्रभाव है। इसीलिए और लोगों की जो भावना स्वार्थ की हो गई, क्या हो गई है? और इसीलिए कौन सा देवी देवता है, कौन से तीर्थंकर का, वही हमको हेल्प करेगा, ऐसा मान के उनकी पूजा करते हैं। हालांकि सिद्धांत तो ये बताता है कि जो शासन के रक्षक देवी देवता है, वो ही आपको उसी शासन में आपको हेल्प कर सकता है। आज अगर नरेंद्र मोदी का शासन है तो इंदिरा गांधी की चिट्ठी नहीं चलेगी, तो जिनका शासन है उसी से काम होगा ना। आप समझे कि नहीं? पुराने में या तो पहले कोई महान हो गया था, उसको हम गलत नहीं कहेंगे, मगर आज उनका शासन नहीं है। जिस समय जिसका शासन है वो ही आपको हेल्प कर सकता है। मगर क्या करें, कमजोरी है। मैंने कई बार मंच पर से सत्संग में, जाहिर में भी, पब्लिक के सामने, हमारे जय सच्चिदानंद सर में भी बहुत बार पब्लिक के सामने बताया है कि हमको इस व्रत क्षेत्र के अंदर जब रहते हैं तो हमको भगवान महावीर के शासन रक्षक देवी देवताओं का नाम मालूम होना चाहिए, और अगर वितराग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अगर हम कोई प्रयास करते हैं तो उनको ही प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वही इस क्षेत्र में मुक्ति मार्ग के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक देवी देवता या तत्व है। ये सिद्धांत की बात है, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। जब वो एलोटेड है तो उनको भी तो मानना पड़ेगा। इसमें हमारी तुम्हारी मर्जी काम में नहीं आएगी ना। आज
महाविद्य क्षेत्र में जो देवी देवता होंगे वो वहाँ के रक्षक देवता होंगे, और यहाँ के सिमंदर स्वामी वहाँ के, महावीर के यहाँ के हैं। तो ऐसे ही काम चलेगा ना। अमेरिका में जाओगा तो वहाँ की सरकार को कहना पड़ेगा, यहाँ होंगे तो यहाँ की सरकार को, और कोई कंट्री में जाओगे तो वहाँ की सरकार के माध्यम से आप हेल्प कर सकते हैं। आप समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा होता है, समझ में आया? भगवान महावीर के साथ साथ सिद्धार्थ देवी और मातंग यक्ष देव है ना? यस, मातंग यक्ष और सिद्धार्थ देवी। और जब मैं परिसर में जब सत्संग करता हूँ तो हर समय उनको नमस्कार करके ही करता हूँ। क्या जाता है? वही मुझे पता लगा। ये हर रोज नहीं बोलता हूँ क्योंकि लंबा हो जाता है, एक रिचुअल्स के रूप में बहुत लंबा हो जाता है, और इसलिए मैंने फिर शॉर्टकट कर दिया। तो क्योंकि एज अ साइंटिस्ट ऐसी बहुत सारी लंबी प्रार्थनाएं करना उचित नहीं। धार्मिक तौर पे ठीक है, आध्यात्मिक तौर पे ठीक नहीं। तो हमको प्रार्थना करना है तो अंतर्यामी परमात्मा से कर सकते हैं, और अंतर्यामी परमात्मा की साक्षी से हम शासन रक्षक देवी देवताओं को भी प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर हम सिमंदर स्वामी को प्रार्थना करेंगे तो काम तो देवी देवताओं के माध्यम से ही होना, वो खुद कर सकते नहीं है। आप समझे? ऐसा होता है। अच्छा, आगे का प्रश्न है स्वामी जी। यस। जैसे मैंने कोई दृश्य देखा, दृश्य देखने के बाद हमारे मन में जो भाव होते हैं वो कुदरती रचना है। अंदर जो दृश्य, एक्चुअल में दृश्य बाहर वाले को हम समझें कि जो दृश्य हमको अंदर दिख रहा है कि ये इस तरह हो रहा है अंदर में, वो दृश्य है। और दूसरी बात, उसको जो दृश्य को देखिए उसको कुदरती रचना किस तरह हम उसको समझें, क्योंकि या तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे विषय का हो चाहे खाने पीने का हो, मतलब बाहर का दृश्य देखने के बाद अंदर में जो होता है वो तो दिखता है, लेकिन कभी कभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो या तो वहां पर कुदरती रचना हम अंदर वाले को बाहर ही देखने से शूट आउट होता है कि अंदर में देखना प्रमुख है। पहली बात, आंखों से जो दिखता है वो दृश्य है, और दृष्टि से दिखता है, क्या बताया? आंखों से दिखता है वो दृश्य है, और अंदर की ज्ञान दर्शन की आंखों से दिखता है वो दृष्टि है। अच्छा, दो अलग चीज है। एक ही पिक्चर, क्या बताया? एक ही पिक्चर दो व्यक्ति देखती हैं। एक को देखकर, एक व्यक्ति ने वो दृश्य को देखकर अंदर मोह उत्पन्न हुआ, और दूसरे व्यक्ति ने वही दृश्य देखा और अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। क्यों? दृश्य तो एक है। बोलिए। दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान दर्शन अलग है। आंखों से तो दोनों को इक्वली देखा जा रहा है, क्योंकि आंख का काम दृश्य को देखना है, तो दृश्य देखने में अंतर नहीं, मगर अंतर दृष्टि में है। ये दृश्य दिखता है, वो कौन सी दृष्टि से दिखता है, उसी के आधार से उसका ज्ञान दर्शन क्या है वो समझ में आएगा। समझ में आया? तो दृष्टि की बात है। दृश्य तो जो है वही दिखेगा सबको। महावीर कहो, राम कहो या कृष्ण कहो, जो भी कहो, अगर वो अपनी पत्नी को देखेंगे तो पत्नी ही देखेंगे आंखों से, तो आप समझे? मगर अंदर की दृष्टि से वो परमात्मा भी देख सकते हैं। समझ में आया? और प्रकृति को वो कुदरती रचना भी देख सकते हैं अंदर की दृष्टि से। बाहर से तो दृश्य ही दिखेगा, बाहर से तो रिलेटिव सत्य ही दिखेगा, बाहर से तो रूप, रंग, रस, गंध और स्पर्श और आकार ही दिखेगा। हाँ नहीं स्वामी जी, वहाँ बाहर जो दिख रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बाहर दिखने के बाद जो अंदर जो होता है डिस्चार्ज रूप में, उसको क्या बोल सकते हैं? जैसे कि मैं तो देखने वाला हूँ,
लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अंदर में हो रहा है जो, तो उसको क्या बोला जाएगा? वो आपकी डिस्चार्ज बिलीफ है। अच्छा, वो पुराने अवतार के, पिछले अवतार के ज्ञान दर्शन से बनी हुई बिलीफ है। अच्छा, उसको भी कुदरती रचना बोल सकते हैं, बोलेंगे इसको भी और बाहर के संजोगों को भी कुदरती रचना देखना है, दोनों को। यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार डिस्चार्ज है, उसमें जो प्रक्रिया हो रही है वो भी डिस्चार्ज है, और बाहर जो स्पीच और एक्शन के जो दृश्य दिखते हैं वो भी कुदरती रचना है। डिस्चार्ज तो है मगर कुदरती रचना है। समझ में आया? आप एक व्यक्ति को देखकर आपको लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे को चोर जैसी लगती है, वो आंख का प्रश्न है या दृष्टि का? दृष्टि। दूसरे व्यक्ति वही व्यक्ति को देखेगा, वो कहेगा नहीं ये व्यक्ति तो मेरे को सज्जन लगता है। तो जो अभिप्राय लेकर आए अवस्थाओं का देखने का, वो डिस्चार्ज फॉर्म में है। तो आपको उसी फॉर्म में दिखेगा, वो परिणाम स्वरूप है। इसमें पुरुषार्थ क्या करना है? ये अंदर का ओपिनियन और बाहर की अवस्था दोनों को कुदरती रचना देखना, ये हमारा आज का पुरुषार्थ है। समझ में आया? दोनों को अभिप्राय तो रहेगा, जो लेकर आए वो निकलेगा तो सही, नहीं निकलेगा अच्छा स्वामी जी, ऐसा है कि जैसे कि बाहर दृश्य को देखने के बाद अंदर में जो डिस्चार्ज भाव होते हैं, मैं तो देखता हूँ कि मेरे साथ जो होता है कि मैं उसको यहीं पर कुदरती रचना देखता हूँ तो वहीं पर खत्म हो जाता है, बाहर ना भी देखूं तो चल जाता है मेरे को, तो मैं देखता हूँ वहीं खत्म हो जाता है। जैसे कि खाने का भाव हुआ या जो भी है, जो कि हमारे आध्यात्मिक के लिए ठीक नहीं है, तो वो जैसे मैं बाहर के दृश्य को नहीं देख करके मैं अंदर में ही वहां पर कुदरती रचना देखता हूँ ना, तो बाहर ना भी देखता हूँ, लेकिन यहाँ अंदर अपने आप रिजॉल्व होता है। तो क्या वो ठीक है? कुदरती रचना के रूप में उसको वहीं पर देख लेता हूँ कि यह जो हो रहा है ये कुदरती रचना है, और इसमें ये मैं नहीं हूँ, इससे मुक्त मैं शुद्धात्मा हूँ। तो अंदर तो आपका अभिप्राय है, डिस्चार्ज अभिप्राय। हाँ, डिस्चार्ज को ही तो देखना है ना स्वामी। हाँ, मगर बाहर तो अवस्था है ना, फिर अवस्था को क्या कहोगे? अवस्था तो कुदरती रचना है, वही तो बात है। अच्छा, तो दोनों को देखना पड़ेगा। हाँ, एक को कैसे देखेंगे? बाहर की अवस्था तो हमको सबसे पहले बाधक हो जाती है कुदरती रचना देखने में, फिर आता है हमारा डिस्चार्ज ज्ञान और दर्शन। बाहर की अवस्था तो परिणाम है ना, वही डिस्चार्ज अंतस्करण का परिणाम है। बाहर की अवस्था डिस्चार्ज अंतस्करण मतलब पिछले अवतार में जो प्रोसेस किया था, चार्ज किया था, वो वही प्रोसेस आज डिस्चार्ज के रूप में है। मगर उससे जो बीज बने, इसका कुदरत ने क्या दिया? फल दिया। तो वो फल को ही तो कुदरती रचना देखना है ना। फल को कुदरती रचना जो अंदर वाला है कि बाहर वाला? फल तो बाहर होता है ना। बाहर, अच्छा, फल बाहर होता है और अंदर तो ओपिनियन है। अच्छा, ओपिनियन डिस्चार्ज हाँ, अभिप्राय अंदर है मगर अवस्था बाहर है। स्पीच और एक्शन की अवस्था बाहर है और उसको कुदरती रचना बोलते हैं, और मन की अवस्था अंदर है, वो डिस्चार्ज अंतस्करण बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? तो दोनों को कुदरती रचना देखना है, अंदर और बाहर। इसीलिए मैंने कहा ना कि विज्ञान को
भले ही धीरे धीरे समझो, पर सही समझने की कोशिश करो, भले धीरे धीरे। इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत, ये कोई शब्द ज्ञान नहीं है, ये कोई क्रिया का ज्ञान नहीं है, ये इतना बड़ा तत्व ज्ञान है। इसीलिए आप लोगों को अपनी दृष्टि में एग्जैक्टली सेट करने में समय लगेगा, वो हम मानते हैं, आप समझे, मगर उसमें बाहर से कोई स्पीड की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो समझ में नहीं आए। ये स्पीड की बात नहीं है, धीर और गंभीरता से इसको समझने की जरूरत है। और इसके लिए अंदर विज्ञान को समझने के लिए अंदर ही डीप में जाओ, अंदर चिंतन मनन अध्ययन करो और पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है वो कैसे काम करते हैं, और जितना समझ में आएगा इतना आपकी दृष्टि परिपक्व होगी, और परिपक्व होगी तो फिर उसको अप्लाई करने में आसान हो जाएगा। जब दृष्टि ही सही नहीं है तो अप्लाई करने में भी डिफिकल्टी आएगी। आप समझे? हम ये कहेंगे कि अगर हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार आज एक अवस्था को कुदरती रचना मानने के लिए तैयार नहीं है, बाहर की कोई अवस्था बनी है, वो कुदरती रचना देखने के लिए मानने को तैयार नहीं है, ऐसा हो सकता है। मगर हम बाद में इस अवस्था को खत्म होने के बाद एनालिसिस करेंगे कि क्या ये अवस्था जो बनी, जिस व्यक्ति के माध्यम से उनके मन वचन काया ने रोल निभाया हमारे साथ या हमारे सामने, क्या उसमें उनकी स्वतंत्रता हो सकती है? हम उसको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? अगर हमको कुदरती रचना नहीं दिखता है तो उस दृष्टि की सोच को हम क्रॉस प्रश्न करेंगे कि क्या ये व्यक्ति ने जो कुछ बोला और जो कुछ किया, क्या उसकी स्वतंत्रता थी या कुदरती रचना के अधीन था? तो हर प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा ना, तो वो उत्तर ही आपको विज्ञान की ओर ले जाएगा। तो वहां पर तो यही हो रहा है स्वामी जी कि उसको ही तो मान लेते हैं ना कि ये कर रहा है, वहां पर तभी तो कुदरती रचना नहीं देख पाते हैं ना। मैंने वही तो कहा, उस समय नहीं देख पाए वो छोड़ दो, मगर हमको समय मिलेगा तो एनालिसिस करेंगे और अंदर के ही मन को, बुद्धि को, अहंकार को प्रश्न करेंगे कि इस व्यक्ति ने जो बोला जो किया वो उनकी स्वतंत्रता थी या कुदरती कानून के अधीन था? तो उत्तर तो देना पड़ेगा ना, बोलते नहीं है देना पड़ेगा। तो वो क्या कहेगा? वो तो अभी संजोग नहीं है, अभी घर पे आ गए, घर पे आने के बाद तो एनालिसिस करोगे तो वो तो कहेगा ना कि कुदरती रचना है। उनके पास तो क्योंकि उन्होंने विज्ञान समझा है, उस समय वो अप्लाई नहीं कर पाए, मगर है तो वो भी मानता है, मगर बाद में जी फिर उसमें आएगा कि हम उस समय कुदरती रचना होने के बावजूद अवस्था के अधीन प्रभावित हो गए और कुदरती रचना होते हुए भी हमने नहीं देखा, ठीक है, मगर वास्तव में ये संयोग भी कुदरती रचना ही है। खत्म हो गई बात, एनालिसिस खत्म हो गया, इसमें और क्या करने की जरूरत है? कुछ नहीं, बस जो गलत एनालिसिस हो गया था उनको हमने सही कर दिया, बस। यस, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। बहुत से लोग हैं जो कुदरती रचना सुने तो है लेकिन समझ में नहीं आया उनको, तो कृपा करके कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ डिटेल में बताएंगे ताकि आम आदमी को समझ में आ जाए। जी जी, देखो कुदरत का मतलब होता है, कुदरत कोई एक शब्द नहीं है, मगर सनातन तत्वों का समूह का एक नाम है कुदरत। जिस तत्वों के आधार से ये दुनिया बनी हुई है और जिस तत्वों के आधार से ये मन वचन काया भी बना हुआ है, ऐसे
6 सनातन तत्वों का एक नाम है कुदरत। और वो 6 सनातन तत्वों में से सबसे पहला तत्व है चेतन तत्व, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। आप समझे? जिसको हम अपने अंतिम अनुभूति का लक्ष्य भी है या गोल भी हमारा है। दूसरा है जड़ तत्व। जड़ तत्व से ये दुनिया की सभी अवस्था दिखती है, इंद्रियों से अनुभव में आती है। ये सभी जड़ तत्वों की अवस्था है। शरीर भी, फिजिकल बॉडी भी जड़ तत्व की अवस्था है। यानी 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है वो सब जड़ तत्व की अवस्था है। और जड़ तत्व की अवस्था को अनुभव करने वाला, फील करने वाला वो आत्मा की हाजिरी से ही कर सकता है। जड़ को फील नहीं कर सकता है। चेतन का मतलब ज्ञान दर्शन और फील करना। जड़ कभी, जड़ में ज्ञान दर्शन होता नहीं है, जड़ में फील नहीं होता है, और जड़ के अंदर लाइफ भी नहीं होती है। लाइफ का मतलब भुगतान के रूप में। आप समझे? तो पहला तत्व चेतन, दूसरा तत्व जड़, तीसरा तत्व है गति सहायक, मोशन। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब घूमते हैं, पृथ्वी भी घूमती है। ये सब कुछ हवाएं घूमती है, इंसान घूमता है, नदियां घूमती है, समुद्र घूमता है, सब कुछ घूम रहे हैं। गति। तो ये गति सहायक तत्व से सब क्या होता है? मूविंग। तो तत्व परमानेंट है और अवस्था टेम्पररी है। कोई भी अवस्था में जो गति होती है वो गति सहायक तत्वों से ही होती है। चौथा तत्व है स्थिति सहायक। स्थिति सहायक का मतलब होता है कोई भी अवस्था में स्थिर होना, वो स्थिति सहायक तत्व की सहायक है। गति होना वो गति सहायक तत्व की सहायक, और स्थिति होना, स्थिर होना वो स्थिति सहायक तत्व की सहायक है। गति सहायक भी टेम्पररी अवस्था है और स्थिति सहायक भी टेम्पररी अवस्था है, मगर दोनों तत्व परमानेंट है। तत्व का नाश नहीं होता है और सभी जीवों को वो गति और स्थिति देने का काम करते हैं। और पांचवा तत्व है समय तत्व, टाइम। समय का मतलब होता है कोई भी अवस्था को नापने के लिए समय तत्व चाहिए। क्या चाहिए? समय तत्व। जन्म, जीवन, मृत्यु, सुबह, दोपहर, शाम और रात, जीवन की सभी अवस्था और सभी प्रकार के व्यवहार में समय तत्व का इम्पोर्टेंट होता है। समझ में आया? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पांचवा तत्व समय तत्व है। छठा तत्व है स्पेस, अवकाश। ये स्पेस के कारण ही बाकी की अवस्थाएं काम कर सकती हैं। जड़ तत्व की जो अवस्था है, गति, स्थिति और टाइम, अगर स्पेस नहीं होता है तो बाकी तीन कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो सभी अवस्थाओं को स्पेस पूरी पाड़ना वो स्पेस तत्व का काम है, और वो भी परमानेंट है। क्या है? आज आप जिस स्पेस में बैठे हैं वो स्पेस परमानेंट है,
मगर आप यूज करेंगे सिर्फ समय तत्व के अधीन। स्पेस को आप ले सकते हैं? नहीं है। यूज कर सकते हैं, स्पेस तो रहेगी ही। समझ में आया? कायम के लिए, कायम के लिए है। तो ऐसे दुनिया यानी पूरा ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना हुआ है। पूरा ब्रह्मांड और यूनिवर्स 6 तत्वों से बना हुआ है। और हमारा मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना हुआ है। और इसीलिए कहते हैं जो पिंड है सो ब्रह्मांड। पिंड का मतलब शरीर, जो जिससे पिंड बना है उसी से ब्रह्मांड बना है। तत्वों के रूप में कोई डिफरेंस नहीं, अवस्था के रूप में डिफरेंस है, तत्व तो वही के वही है। तो 6 तत्व से ब्रह्मांड बना और 6 तत्वों से मन वचन काया बना। मन वचन काया में भी चेतन तत्व है आत्मा, जड़ तत्व है जिससे शरीर बना, गति सहायक यानी सब कुछ मूवमेंट होता है, श्वासोश्वास रहना, ब्लड सर्कुलेशन होना, आप समझे ना, चलना, बोलना, ये सभी क्रिया गति सहायक। और शरीर के अंदर जो ऑर्गन है वो सब स्थिति सहायक है। समझ में आया? अभी बैठे हैं तो वो स्थिति सहायक, चलेंगे तो गति सहायक। और सभी अवस्थाओं का टाइम होता है, ऑर्गन का भी टाइम, अवस्था का भी टाइम, और व्यक्ति के जीवन का भी टाइम है। हर चीज समय तत्व से जुड़ी हुई है। और ये पूरी प्रक्रिया होती है स्पेस में। हमारे शरीर के अंदर भी स्पेस न होती तो हम श्वास नहीं ले सकते, पानी नहीं पी सकते, खुराक नहीं ले सकते, और ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो सकता अगर स्पेस नहीं होती तो। समझ में आया? यानी सब कुछ जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। और पूरा ब्रह्मांड जिस प्रकार से कुदरती कानून से चलता है, ऐसे जन्म से मौत तक हमारा मन वचन काया भी कुदरती कानून से चलता है। ये मन वचन काया किसी की मर्जी से नहीं चलता है, क्योंकि ये मन वचन काया को बनाने वाला, चलाने वाला और अंत लाने वाला कुदरत और कुदरत का कानून है। आप समझे? तो कुदरत और कुदरती कानून से हम ऊपर कभी शरीर के रूप में नहीं जा सकते हैं। शरीर चाहे राम जी का है, कृष्ण भगवान का है या महावीर का है, किसी का शरीर कुदरती कानून से ऊपर अपनी शक्तियों का प्रभाव नहीं बता सकते। शक्तियों को जान सकता है मगर उससे बियॉन्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं जा सकते। ज्ञान दर्शन से जान सकते हैं, क्या बताया, मगर इससे ऊपर जा सकते नहीं है। तो इसीलिए ये सबसे पहले कुदरत और कुदरती कानून। कानून कुदरत का मतलब क्या? कुदरत का कानून मतलब सबको मानो या न मानो मगर एक ही प्रिंसिपल से लागू होगा। जैसे कोई व्यक्ति माने या न माने, इसका जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा, बस माने या तो मतलब कानून किसका हुआ? गवर्नमेंट का नहीं, बोलते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जो जन्म लिया वो मृत्यु होगा, ये कानून किसका है? वो अगर नहीं मानेगा तो भी फर्क होगा? नहीं होगा। फिर ये जो मन वचन काया है, ये कुदरत ने दिया है प्लेयर के रूप में। किस फॉर्म में? एक मनुष्य का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है? तो वो फॉर्म का प्लेयर कुदरत ने हर व्यक्तियों को कर्मों की भुगतान के लिए साधन के रूप में दिया है। किस रूप में दिया है? साधन। इस साधन के माध्यम से आप कर्मों के भुगतान कर सकते हैं। समझ में आया? साधन नहीं करता है, साधन के माध्यम से आपका
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो पिछले अवतार से लेकर आए वो इस साधन के माध्यम से भुगतान करता है। डायरेक्ट शरीर नहीं कर सकता है। शरीर के पास ज्ञान दर्शन नहीं है। अगर शरीर में ज्ञान दर्शन होगा तो महावीर का बॉडी भी जलाया नहीं जाता। बोलते नहीं है, आया ना तो बोलो। अगर शरीर में ज्ञान होता तो फिर जलाते क्यों? यस और नो? और अगर शरीर को संवेदना होती है तो जब जलाओगे तो फिर बहुत दुख होना चाहिए, होता है? तो शरीर में संवेदना भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है। शरीर तो कुदरत ने दिया हुआ जड़ इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? जड़। इसमें आत्मा की हाजिरी होने से चैतन्य जैसा लगता है और बाद में पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप मन वचन काया प्ले करता है, ये प्लेयर के माध्यम से। मगर प्लेयर के पास कोई फ्रीडम नहीं है और इसीलिए दुनिया का कोई भी मन वचन काया का प्लेयर कभी भी कुदरत के कानून के मुताबिक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और यही ज्ञान जानने से महापुरुष पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों को अकर्ता और निर्दोष देखते हैं और कोई चमत्कार नहीं है। आप समझे? जब सिद्धांत जानोगे तो फिर गलती कैसे करोगे? ये नहीं जानोगे तभी तो करेंगे ना। ये कोई व्यक्ति की बात या व्यक्तिगत बात नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बात है। क्या है? कुदरत का कानून। अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो किसका कानून है? कुदरत का कानून है। कोई धर्म संप्रदाय का कानून नहीं है। इसी को सनातन सत्य भी कहते हैं। इसी को सनातन सत्य। सनातन मतलब होके ही रहेगा, इसमें तुम कुछ कर सकते हैं नहीं। दिन होना रात होना, आप मानो या न मानो, होते ही रहेगा। पूनम अमास होते ही रहेगा, आप मानो या न मानो, उससे कोई फर्क नहीं होगा। आपका जितना अज्ञान इतना आप सनातन सत्य नहीं समझोगे और आपका जितना अनुभव ज्ञान इतना आप सनातन सत्य समझ सकोगे। और उसी का दूसरा नाम है डेवलपमेंट, आध्यात्मिक डेवलपमेंट। समझ में आया? और वो डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, क्योंकि हर अवतार में सनातन सत्य तो वही रहेगा। इसीलिए जो हमने आज जाना है इस अवतार में, नेक्स्ट अवतार में भी सनातन सत्य तो यही रहेगा। तो फिर क्यों भूल जाएंगे? रिलेटिव सत्य तो हर अवतार में बदल जाता है, तो अगर याद रखेंगे तो भी फायदा। आपने कहा ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरी पति पत्नी है, नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा? नहीं याद रखोगे तो फायदा है कोई? रखने से भी कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? तो इसीलिए एक मिनट, तो इसीलिए ये जो हमारा जो मनोवचन काया से चलता हुआ जीवन है, उसमें जन्म से मौत तक माँ बाप को मिलना, भाई बहन मिलना, रहने का घर मिलना, जन्म के साथ ही धर्म मिलना और जीवन की हर अवस्था जो हम सुख दुख के रूप में फील करते हैं वो भी मिलना और लास्ट में श्वास बंद होना यानी मृत्यु होना, ये सब कुछ अवस्था कुदरती कानून से होती है, किसी की मर्जी से नहीं। और इसीलिए जो कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था है, इसको अगर आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना है, सनातन सत्य से देखना है, कुदरती कानून से देखना है, तो सिर्फ आप इसको कुदरती रचना ही देख सकते हैं और कोई फुल एंड फाइनल विजन नहीं है। और अगर आप हर अवस्था को कुदरती रचना देख सकते हैं तो कुदरत कहते हैं फिर आप रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, क्योंकि कुदरती रचना है और आप कुदरती रचना देखते हैं, तो आपके में कोई अज्ञान,
तो कर्म बंध नहीं होगा। समझ में आया? तो कुदरत यानी क्षेत्रत्व और कुदरती कानून जो सबको एक ही सरीखा लागू होता है, वो दोनों से जो अवस्थाएं बनती हैं, जो हम 5 सेंसेस से फील कर रहे हैं, वो सभी अवस्था कुदरती रचना है। आप इसको मानो या ना मानो। समझ में आया? कोई भी व्यक्ति के पास श्वास लेने तक की भी स्वतंत्रता नहीं है, और शरीर को क्या करना क्या न करना ये भी फ्रीडम, क्या सोचूं क्या न सोचूं, क्या बोलूं क्या न बोलूं, क्या करूं क्या न करूं, वो भी स्वतंत्रता किसी के पास। सिर्फ कुदरती रचना देखो, ये उनका परमानेंट सॉल्यूशन है। और कुदरती रचना न देखना ये आपका अज्ञान है, और इसका आपको सजा भी मिलेगी। समझ में आया? सजा का मतलब अज्ञान, वो पाप रूप में भी हो सकती है, पुण्य के रूप में भी, मगर वो सजा का मतलब जन्म मरण लेना पड़ेगा। शरीर को उठा के घूमना ही पड़ेगा, चाहे 6 महीने के हैं, चाहे 60 महीने के हैं, 60 साल के हैं, चाहे 90 साल के हैं, शरीर को तो उठाना ही पड़ेगा। आप समझे ना? क्योंकि आपने कर्म किया है, तो भुगतान के लिए जो प्लेयर दिया है, तो जहाँ तक श्वासोश्वास चालू है वहां तक शरीर को तो उठाना पड़ेगा, भले आप शरीर नहीं है फिर भी, क्योंकि ये कर्मों का फल है। आपके पास कोई पसंदगी नहीं। और कहीं सारे बुजुर्ग लोग, उम्र वाले लोग कहते हैं कि हे भगवान, अभी मेरे से सहन नहीं होता, मेरा शरीर का जो दर्द होता है और मेरे मन के विचारों के जो एक प्रवाह है वो रुकता नहीं है, रात को नींद भी, और खाना खा भी नहीं सकता हूँ, और जितना खा सकता हूँ वो पचा भी नहीं सकता हूँ, और मैं खाने के बिना रह भी अभी करूँ तो करूँ क्या? बोलते नहीं। तो आपको तो जिस प्रकार से ये बॉडी जिंदगी जहाँ तक श्वास चलता है वहां तक पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा। क्या बताया? गाड़ी पुरानी है, आवाज करती है, आप समझे, धक्का लगा के चलती है, फिर भी चलाना तो पड़ेगा। आप इसमें कुछ जहाँ तक स्क्रैप नहीं करोगे वहां तक पेट्रोल लगा के रिपेयरिंग करा के इंश्योरेंस लेके चलाना पड़ेगा। ऐसे ये बॉडी भी श्मशान गृह में जाएगा तो फिर स्क्रैप होगा, वहां तक तो आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, खुराक खाना पड़ेगा, और शरीर को भी जो रूटीन क्रिया है वो करवानी पड़ेगी, भले आपका नहीं है। उम्र होती है, जैसे उम्र होती है ना, तो हर व्यक्ति पहले युवा होते हैं तो क्या प्रोजेक्ट है, मैं खेलूंगा वो मेरा प्रोजेक्ट है, मैं कोई बड़ी डिग्री प्राप्त करूंगा वो मेरा प्रोजेक्ट है, मैं कोई अच्छी जॉब करूंगा, अच्छा बिजनेस करूंगा या अच्छा प्रोफेशन करूंगा, ये मेरा प्रोजेक्ट है, या तो मैं लीडर बनूंगा, ये प्रोजेक्ट होता है। जब युवा होते हैं तो क्या होता है? और जब घर में शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे की भी शादी होती है, और जब रिटायर होते हैं तो प्रोजेक्ट चेंज हो जाते हैं। अभी बोला स्नान कर दिया, एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, नाश्ता किया, ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मंदिर गए, ये प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है। और जहां तक वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता लोड रहता है, लोड समझते हैं ना? अब अभी तो कोई व्यक्ति कहेंगे कि चलो बात नहीं, अभी तो स्नान करना बाकी है, यानी वो बड़ी बात है उनके लिए। और युवा होते हैं तो वो फोन करेंगे, हाँ आप आ जाओ, मैं तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट नहीं है उनके लिए, प्रोसीजर है। मगर बड़े होते हैं तो प्रोजेक्ट होता है कि भाई देखो आप आते हैं मगर मेरे को टाइम लगेगा, आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्ट हो गया। क्या हो गया? आप समझे ना? लोग सुबह लैट्रिन में जाते हैं तो बोला टाइम लगेगा, भाई जल्दी नहीं होगा। तो बच्चे ऐसे नहीं बोलेंगे। तो हर बात में प्रोजेक्ट, ऐसे शरीर युवा होता है तो क्यों ऐसा होता है आप समझो। पहले ये अगर लोहे, सीमेंट और रेती से बना हुआ मकान भी 40-50 साल में जर्जरित हो जाता है,
हो जा रहा है कि नहीं? तो फिर ये तो एक ही मशीन है, तो क्या वो जर्जरित नहीं होगा? होना ही है। तो फिर हर चीज अपने आप धीरे धीरे उनकी जो शक्ति होती है वो क्या होती है? क्षीण होती जाएगी। ये स्वभाव है। क्या है? स्वभाव। ये धरती के अंदर बार बार जब हम पाक लेते हैं खेती में से, आप समझे ना, तो वो भी क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। फिर कहीं सारे जो खेडूत लोग होते हैं, फार्मर, वो कहते हैं, किसान कहते हैं कैसा करो, अभी 6 महीना 12 महीना या 2 साल खेती नहीं करो, खेड़ो और उसको धूप लगने दो, हवा लगने दो, उनको श्वास लेने दो, ताकि वो शक्तिशाली हो जाए, फिर खेती करो। तो ये भी उसमें जीव है, आप समझे ना? तो वो भी ऐसी हो जाती है भैया, शक्तिहीन। आपने उसमें से कस निकाल दिया। ऐसे ये शरीर में से भी क्या कर दिया? काम लेके कस निकाल दिया। अभी क्या करोगे? समझ में आया? जो भी ताकत थी, जो शक्ति थी, जो मनोबल था, वो आपको खेलने में, पढ़ने में, शादी करने में, जॉब में पैसा कमाने में, परिवार को बड़ा करने में, उनकी शादी करने में, उसको संभालने में लगा दिया सभी शक्ति। अब टू रिटायर, अभी बोलता है अभी हम फ्री हो गए, फिर शरीर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अभी भगवान का नाम लो, पहले कहते मैं 1 से 1 दुकान करूंगा, वो मेरा प्रोजेक्ट है। अभी कहता है अभी या ये मंदिर जाऊंगा, 1 वीक के बाद वो मंदिर जाऊंगा, वो प्रोजेक्ट होता है। अभी दुकान का प्रोजेक्ट आप समझे ना? क्योंकि क्या करेंगे, कैपेसिटी नहीं है, अभी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है। समझ में आया? तो ये कुदरती रचना है। मतलब क्या है? कुदरती। और ये जीर्ण तो होना ही है, ये उनका स्वभाव है। क्या है? हर चीज को उम्र लगती है, आयु, और हर चीज जब मिलती है उसके बाद ही वो शक्तिहीन होती है। मगर शक्तिहीन होने का 2 प्रकार है। पहले शक्ति का बढ़ावा होना, फिर शक्ति कम होना। तो पहले प्लस होता है, बाद में माइनस होता है। 0 से शुरू हुआ और एंड क्या होगा? 0 पर होगा। जन्म से शुरू हुआ और मृत्यु के कहाँ क्या हुआ? 0 होगा, एंड। यहाँ न कुछ था और यहाँ न कुछ ले जाएगा। दोनों बिगिनिंग एंड क्या है? 0 ही है। यस और नो? मेरे को कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी हमारे पास ये दृष्टि होती है तो कैसा अच्छा लगता है कि मैं पिछले अवतार को देख सकता हूँ और कौन से कर्म का ये कौन सा फल है, अगर मैं देख सकूँ तो फिर मैं उसको स्वीकार कर सकता हूँ। मैंने कहा वो नहीं दिखता है वो ही अच्छा है। ये अवतार की बच्ची और वाइफ तो संभाल नहीं पाते हैं, वो पिछले अवतार के दिखेगा तो क्या करोगे? इनको संभालोगे, इनको संभालोगे, दिखेगा तो फिर तकलीफ होगी कि नहीं? इसीलिए जो जरूरी नहीं है वो देखना भी नहीं चाहिए, और कुदरत भी कहते हैं वो आपके लिए जरूरी नहीं है। बस आप समझे? तो इसीलिए कुदरती कानून और कुदरती रचना से पूरा ब्रह्मांड चलता है। ब्रह्मांड उससे बाहर नहीं है और दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आया। इसीलिए जो कुदरती कानून का जो रूल था, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, GOD, तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए उसको गॉड बोल दिया। आप समझे कि ये दुनिया भगवान ने बनाई और भगवान चलाता है। हालांकि ये भगवान दुनिया कुदरत ने बनाई है और कुदरती कानून से चलती है। आप समझे? मगर आम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। समझ में आया? ऐसा बोलिए स्वामी जी। ये जैसे कि अंदर में भी तो समझ में आ गया 5 तत्व, बाहर में एक तत्व जो चेतन तत्व है, जैसे स्थिति सहायक है, गति सहायक है, ये तो पूरा दिख रहा है, परमानेंट अवस्था के रूप में परमानेंट तो है, ये तो समझ में आ रहा है। ये चेतन तत्व के बारे में थोड़ा, जैसे कि ये फैलाव है, स्पेस है पूरा, ये दिख रहा है, शरीर के अंदर का भी स्पेस समझ में आ रहा है, गति सहायक बाहर है वो भी दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ये चेतन तत्व का
नहीं समझ में आ रहा है, बाहर, अंदर में तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये हम हैं इसमें 5 तक। आपको ये तो समझ में आता है कि पंखा चलता है, लाइट चलता है, टीवी चलता है, फ्रिज चलता है और वो स्विच ऑन करने से चलता है, इतना तो मालूम हो गया। मगर वो पावर हाउस से पावर आता है वो जानना बाकी है। बोलते नहीं है। नहीं शरीर के आप तो स्विच तक ही जानते कि स्विच में ऑन किया तो पंखा चलेगा, हाँ। लाइट को स्विच ऑन किया तो लाइट चलेगी, फ्रिज का स्विच ऑन किया तो फ्रिज चलेगा, टीवी ऑन किया तो टीवी चलेगा। तो आपको इतना मालूम है कि ये स्विच के आधार से हम ऑपरेट करते हैं, मगर ये नहीं मालूम कि पावर हाउस के पावर से यहाँ पावर आता है, बाद में ये चलता है। तो पावर हाउस जानने का बाकी है। यहाँ तक तो मालूम होता है, घर तक तो मालूम होता है ना, बोला पावर कहाँ से आता है, बोला हमारे मीटर से आता है। यही कहेंगे ना, यही कहेंगे ना, पूरा पावर कहाँ से, बोला मीटर से आता है, पावर हाउस से आता है। ऐसा सोच नॉर्मली नहीं होती है। समझ में आता है, मगर पावर हाउस नहीं होता है तो मीटर क्या करेगा बताइए। पावर हाउस अगर पावर सप्लाई नहीं करेगा तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ स्वामी जी कि मैं यहाँ पर ये शरीर में है, ये 6 तत्व है, यहाँ पर मेरे को समझ में आ रहा है। जैसे सामने में भी 6 तत्व काम कर रहा है, 6 तत्व है शरीर के अंदर का भाग से लेकर के बाहर की दुनिया में। जैसे कि बाहर में स्थिति सहायक तत्व समझ रहे हैं, गति सहायक भी तत्व समझ रहे हैं, हवा और सब के रूप में, और स्पेस भी समझ में आ रहा है। ये जो चेतन तत्व है ये बाहर की ब्रह्मांड के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, ये नहीं समझ में आ रहा है। जो 6 तत्व बोले ना, कुदरत जो 6 तत्व है, तो 6 तत्व में इंडिविजुअल एक पर्सन में 6 तत्व, तो वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन बाहर में भी तो 6 तत्व है ना, तो वो 6 तत्व में से एक चेतन तत्व है, उसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है, उसका फैलाव के बारे में। ज्ञान दर्शन गुण किसका है? चेतन का है। तो फिर उसके बिना दुनिया कैसे जान सकते हैं बताइए? व्यवहार कैसे कर सकते हैं बिना ज्ञान दर्शन? कर सकते हैं? हाँ, ये जड़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? उसमें चेतन नहीं है। चेतन नहीं है मतलब? चेतन मतलब हमारे अंदर चेतन है तो मालूम नहीं है, और उसके अंदर चेतन नहीं है वो खबर है। नहीं, हमारे अंदर है वो मालूम है। हाँ। हमारे अंदर चेतन है वो मालूम नहीं है, मगर इसके अंदर चेतन नहीं है वो मालूम है हमको। बोलते नहीं है। नहीं, हमारे अंदर भी है, ये भी चेतन तो है, मगर चेतन का रोल मालूम नहीं है। मगर यहाँ बेधड़क बोल गया चेतन नहीं है, जैसे क्लियर है हमको। तो यहाँ और यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है वो नहीं समझना पड़ेगा। यहाँ चेतन स्वीकार किया, यहाँ चेतन नहीं है, तो क्यों ऐसा बोला आपने? क्योंकि वो जीवित नहीं है, जीवित नहीं दिख रहा है। जीवित का मतलब क्या है? अब उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है स्वामी जी, ऐसे कहूँ कैसे वो पकड़ना तो वही पड़ता। तो आखिर वही तो स्वीकारना है कि ज्ञान दर्शन है तभी चेतन है, तो ज्ञान दर्शन है। चेतन नहीं है तो ज्ञान दर्शन किसका होगा बताइए? तो चेतन है तभी ज्ञान दर्शन है, और अगर वो ज्ञान दर्शन मिथ्या ज्ञान दर्शन है तो कर्म बनेगा, और कर्म बनेगा तो जन्म मरण भी होगा। यस और नो? नहीं, यस यस। तो जन्म मरण किसका होता है? जहाँ आत्मा की हाजिरी है। जहाँ जन्म मरण नहीं होता है तो जड़ है, जड़ का लाइफ होता है, मगर उसको जन्म मरण नहीं बोलते हैं। वो कुदरती कंज्यूम होता है, और यहाँ सफरिंग है। क्या है? समझ में आया ना? हाँ, समझ में आया। मैं दूसरा चीज पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इंडिविजुअल में मेरे में ज्ञान दर्शन है, मेरे में 6 तत्व तो समझ में आ रहा है, तो ये पिंड की बात मैं कर रहा हूँ। तो ब्रह्मांड में भी 6 तत्व है, तो ब्रह्मांड में 6 तत्व के बारे में मैं समझना चाह रहा हूँ कि ब्रह्मांड में जो 6 तत्व है, जैसे आप पिंड में, पिंड का ब्रह्मांडेश पिंड बताए स्वामी, तो पिंड तो हमको समझ में आ रहा है, यहाँ 6 तत्व। बाहर का 6 तत्व में से एक जो चेतन तत्व है बाहर, वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। बाहर वनस्पति का लाइफ होता है ना,
तो चेतन है ना? हाँ है। आपने पहले भी कहा लाइट भी तो चेतन है। हाँ है, चेतन है। ठीक है। हाँ हवा में चेतन है, हवा में भी चेतन है, पानी में है, पृथ्वी में हाँ है, फिर अग्नि में है। तो फिर चेतन कहाँ नहीं है? हाँ उस रूप में मैं समझ नहीं कहाँ नहीं है बताओ। हाँ सही बात। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में चेतन है और वही तो हमारे जीवन है, इनके साथ ही हमारा जीवन है ना। ठीक है। ये पंच महाभूते जीवन में है, शरीर में है, और वही पंच महाभूतों को सपोर्ट करने के लिए बाहर सपोर्ट मिलता है। हवा पानी खुराक कहो, अग्नि कहो, ये सब मिलेगा तभी तो ये चलेगा ना ये मशीन। ठीक है, ठीक है। मगर वो क्यों हम उपभोग कर सकते हैं? क्योंकि उसमें चेतन है। जड़ चीज कोई व्यक्ति खा सकता नहीं, और जड़ चीज खाएगा तो उनका इफेक्ट भी नहीं आएगा। समझ में आया? जी जी। चेतन चीजें ही खा सकते हैं जिसमें जीव होता है। पानी भी, हवा भी, अग्नि भी। पहले जमाने में लोग मिट्टी खाते थे, मालूम है आपको? मिट्टी खाते नहीं, मैं खुद खाता था। बचपन में तो खाते थे। आप समझे ना? वो जीवित है, जड़ नहीं है। और अभी तो क्या कहेंगे, हाइजीनिक, हाथ धो दो नहीं तो हाथ का मैल अंदर चला जाएगा। पहले तो माटी ही खाते थे। तो हाइजीनिक की बात ही कहा, माटी ही खाते थे। ठीक, वो समय समय की बात है, मगर कहने का मतलब ये है पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर वो पंच महाभूतों से ही चलता है, मगर आत्मा की हाजिरी से उसको लाइफ बोलते हैं, और आत्मा नहीं है तो उसको लाइफ नहीं बोलते। आपका कुदरती कानून, कुदरती लगता समझ में आ गया? यस। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं ये कहना चाहती थी, जिसका भाव मिल रहा है उसका भाव मिल रहा है, तो वो तो समझ है कि अंदर में जो हमारा जैसा रहेगा भाव, जैसे संयोग आएंगे, रेखियों का रहेगा तो कर्म बंधन जो भी होगा वो जन्म मरण के चक्कर में फिर से पड़ना पड़ेगा, और रियल का रहेगा समय ज्ञान समय दर्शन का, तो वो मोक्ष के ओर जाने वाली रहेगी, जो भी उधर माने कि कर्म बंधन होंगे जी। तो जो प्रोसेसिंग होती है कर्म बंधन की अगले भाव की, उसको थोड़ा सा बता दीजिएगा स्वामी जी को। क्यों? वो तो बताया है ना आपको, इसमें क्या जानना है? यही कि हमें तो जो समझ है जो होता है वो थोड़ा सा, और नए साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, महात्मा हैं, उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इसलिए कर्म कैसे बनते हैं वो थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहले कर्म भाव से बनते हैं, और भाव ज्ञान दर्शन के आधार से होता है, और वो भाव की जो भाव बनने की जो प्रक्रिया है वो इंटेंशन से शुरू होती है। किससे? आशय। और फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो आशय की प्रोसेस होती है। क्या होती है? ये प्रोसेस से भाव मन बनता है, और प्रोसेस का प्रोडक्शन है स्पीच और एक्शन का बीच। तो स्पीच और एक्शन को मूल कॉज कहते हैं, और मन को प्रोसेसिंग फैक्टरी बताएंगे। समझ में आया? बिना प्रोसेस स्पीच और एक्शन का बीज नहीं बनता। ऐसे एक कर्म को कॉज कहते हैं, और पूरी लाइफ के कर्म को कॉजल बॉडी कहते हैं, कारण शरीर। वो कॉजल बॉडी में स्पीच और एक्शन के बीज होते हैं, और मन अंदर अपने शरीर में रहता है। ये पूरा कॉजल बॉडी
जब शरीर का अंत होता है तो पूरा कॉजल बॉडी नेचुरल क्लाउड में जाता है। कहा जाता है नेचुरल क्लाउड, जहां कर्मों का सभी जीवों का स्टोरेज है, अनलिमिटेड स्टोरेज। क्या बताया? वो कुदरत के पास इसीलिए जाता है क्योंकि कुदरत को ही उसी एग्जाम का क्या देना है? रिजल्ट देना है। समझ में आया? तो वो कॉजल बॉडी को इफेक्ट बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए कुदरत ये शरीर का अंत होते ही तुरंत दूसरा प्लेयर दे देता है कर्मों के फल स्वरूप, और वो प्लेयर की सभी अवस्था भी डिसाइडेड हो गई है। और स्टेप बाय स्टेप, जिस प्रकार से आपने स्टेप बाय स्टेप कर्म का बंद किया है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप खुलेगा। समझ में आया? और यहाँ जैसे जन्म हुआ तो वो बिगिनिंग हुई, तो एंड भी होगा। समझ में आया? तो ये पूरी कर्म बांधना और कर्म क्लाउड में जाना और रिजल्ट के रूप में ये प्रक्रिया होना, आप समझे ना? ये कर्म बांधने की प्रक्रिया है, मगर खास ध्यान उसमें ये रखना है, कर्म बांधने का काम न शरीर का है न आत्मा का है। कर्म बांधने का काम प्रतिष्ठित आत्मा का है, जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन या तो अज्ञानता के बस जो भी कर्म बांधने की प्रक्रिया करता है उसी से कर्म बनता है। तो कर्म बांधने की प्रक्रिया को प्रतिष्ठित आत्मा भी कहते हैं। क्या बताया? लाइव प्रतिष्ठित आत्मा। तो जो अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रोसेस होती है अभी, वो ही प्रोसेस नेक्स्ट बर्थ में ऑटोमोट हो जाती है, जिसके आधार से ये माध्यम से बना हुआ कर्म जो क्लाउड में गया है, इसकी वो भुगतान करेगा। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि भुगतान करने के लिए भी बिलीफ चाहिए, बिना बिलीफ भुगतान नहीं होता है। समझ में आया? एक कहता है मैं शादी करूंगा तो मेरे को सुख की अनुभूति होगी, तो वो बिलीफ है उसकी। एक कहता है मैं जब सन्यासी बनूंगा तो मेरे को सुख की अनुभूति, ये भी उनकी बिलीफ है। और बिलीफ के आधार से जब कुदरत उनको संजोग देते हैं तो सुख दुख की अनुभूति बिलीफ के आधार से होती है। मगर वो बिलीफ भी लेकर आए, संजोग कुदरत देंगे। बिलीफ का मतलब कर्म बांधने की प्रक्रिया, और रिजल्ट का मतलब कुदरत ने दिया हुआ अवस्था और संजोग। तो ऐसी ये पूरा ब्रह्मांड का रहस्य यहाँ व्यक्तिगत रूप में या तो जन्म मरण की प्रक्रिया में खुला हो जाता है। और इसी प्रकार का माइक्रो साइंस अभी तक कितने सालों तक न कोई दुनिया की किताब में है और न ही कोई धर्म गुरु ने बताने की कोशिश किया है। कर्म और कर्म फल की सिंपल भाषा सब बोलते हैं, मगर कर्म बांधने की प्रक्रिया और कौन सा कर्म है उसको कॉज कहते हैं, वो कर्म कहाँ जाते हैं, इसका रिजल्ट कैसे मिलता है, रिजल्ट मिलने की प्रक्रिया क्या है, वो साइंस जानते हैं। मगर सिंपल शास्त्रों की बात करेंगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, मगर ये प्रक्रिया क्या है वो कोई बताते नहीं है। मगर शास्त्रों का रेडीमेड ज्ञान बताते हैं। क्या बताते हैं? हाँ, समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा शब्द ज्ञान से सॉल्यूशन नहीं है, अनुभव ज्ञान से सॉल्यूशन है। वाइब की डेफिनेशन समझ में आने से, कंठस्थ करने से वाइब का अनुभव नहीं होता है। ज्ञान तो हो गया, बोलते नहीं हो तो शब्द ज्ञान से सॉल्यूशन
अनुभव ज्ञान से है। हर चीजों में ज्ञान का मतलब ही अनुभव, और अगर अनुभव नहीं है वहां तक वो ज्ञान नॉलेज है। जी समझ में आ गया? जी सर। और नॉलेज का प्रभाव नहीं होता है, अनुभव का प्रभाव होता है। अगर नॉलेज का भी प्रभाव है तो वो खाली इंस्टेंट है। क्या है? थोड़े समय। जैसे कोई व्यक्ति की भाषा और उसका जो प्रेजेंटेशन इतना पावरफुल होता है कि लोग थोड़े समय के लिए स्तब्ध हो जाते हैं, प्रभावित हो, फिर वो ज्ञान उसके प्रैक्टिकल जीवन में काम में नहीं आता है। तो वो ज्ञान अनुभव वाला नहीं। नहीं होता है। अनुभव ज्ञान का मतलब होता है एक व्यक्ति पूरी प्रोसेस को पास करके जो पाया है वही प्रोसेस आपको बताता है, तो आप भी वही प्रोसेस करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी की मोनोपोली नहीं है। साइंटिफिक प्रोसेस जानना जरूरी है, फिर इसको फॉलो करना चाहिए, तो अनुभव इक्वल ही होगा। क्योंकि ये साइंस है। H2O से पानी होता है, अगर वो नियम बना है तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति H2O मिलाएगी तो पानी होगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से होगा दूसरे व्यक्ति से नहीं होगा, ऐसा नहीं। साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस का मतलब ही लॉ ऑफ नेचर। कई सारे लोग मेरे को प्रश्न करते थे कि स्वामी जी ये लॉ ऑफ रिलीजन क्यों नहीं कहा, लॉ ऑफ रिलीजन या लॉ ऑफ धर्म क्यों नहीं कहा, क्यों लॉ ऑफ नेचर कहा? ये दुनिया ही कुदरती कानून से चलती है, धर्म का कानून तो हमने बनाया है, ये कुदरत ने थोड़ी बनाया है अपनी सुविधा के लिए। ये कुदरत ने राम की कैसे पूजा करना, कृष्ण की कैसे पूजा करना, महावीर की कैसे पूजा करना, शिव स्वामीनारायण की कैसे पूजा करना, ये कानून तो हमने बनाया। ये कुदरत का कानून नहीं। कुदरत का कानून तो सबको लागू होगा, और धर्म का कानून तो मानो तो लागू होगा, नहीं मानो तो नहीं। आपके साथ कोई कंसर्न नहीं है, और वो आपका गुनाह भी नहीं है। मगर कुदरत का कानून न मानना, उसी से वो तो गुनाह है, और वो न जानने से गुनाह करते ही रहोगे और कर्म का फल मिलता ही रहेगा। एक दिन आपको अगर दुनिया की वास्तविकता जानना है और वास्तव में अज्ञानता को मिटाना है, तो ये कुदरत का कानून जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है वो समझना पड़ेगा, उपयोग करके अनुभव करना पड़ेगा, और कोई रास्ता दुनिया में ऑप्शन के रूप में नहीं है, एक ही रास्ता है। जैसे कि प्रारब्ध पूरा डिसाइड है, तो ऐसे में तो कोई आदमी कुछ साफ करेगा ही नहीं। अगर अपन जैसे बोलते हैं कि वो जो जीवन लेके आ रहा है वो पूरा प्रारब्ध लेके आ रहा है, उसका जो भी है तरक्की है, उतार चढ़ाव है, सब चीज लेके आ रहा है, तो ऐसे में तो कोई पुरुषार्थ करेगा ही नहीं। पुरुषार्थ भी लेके आता है, जैसे एक प्रारब्ध लेके आया है, पुरुषार्थ कैसे लेकर आएगा? पुरुषार्थ से ही तो नया बर्थ मिलेगा ने, पिछले अवतार के पुरुषार्थ से ये बर्थ मिला, अभी ये अवतार के पुरुषार्थ से नया बर्थ मिलेगा। पुरुषार्थ करने वाला कभी दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो पुरुषार्थ नहीं है, परिणाम है। समझ में आया? पहले एक सिंपल सेंटेंस पहले पक्का कर लो, दिखता है वो पुरुषार्थ नहीं है, और पुरुषार्थ कभी कोई देख सकता नहीं है, बस लाइन ऑफ डिमार्केशन। और पुरुषार्थ से ही आपको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, जो नहीं दिखता है उससे, और जो दिखता है वो पुरुषार्थ नहीं है, पिछले अवतार के पुरुषार्थ का फल है। फल दिखेगा, बीज नहीं दिखेगा, तो बीज अलग चीज है और फल के लिए आज आप जिम्मेदार नहीं है। आज क्योंकि ये बॉडी जो है वो कुदरत ने फ्रेश दिया है, इनने गलती नहीं किया है, ये पिछले अवतार को कर्मों की भुगतान के लिए प्लेयर दिया है, तो प्लेयर कभी गलती दोष नहीं होता, नहीं कर सकता है। हम प्लेयर को गुनहगार देखें, ये हमारी अज्ञानता है।
उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा ही मानते हैं ना। मगर ये तो प्लेयर है, पिछले अवतार के कर्मों के प्रोग्राम से चलता है, इसमें वो क्या कर सकता है? बोलते नहीं फिर है। अगला जीवन कैसा होगा? ये जितना भी काम कर रहा है वो अगले जीवन के लिए है। कौन सा? जो अभी जितने भी कर्म कर रहा है वो। मैंने पहले सेंटेंस क्या बताया? मैं रिपीट करता हूं, दिखता है वो कर्म फल है, उसका फल नहीं आएगा। और जो नहीं दिखता है वो अंदर है, वो कर्म है, जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में दिखेगा। अभी मैं नहीं समझ में आया। समझ गए? अभी कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, आपकी भाषा में बताओ समझने के बाद। जो कर रहे हैं इसका रिजल्ट अगले जीवन में आएगा, और जो भोग रहे हैं वो पिछले जन्म का है। कर रहे हैं, भोग रहे का डेफिनेशन क्या है? ये आपने जो बताया तो आपको बताना तो पड़ेगा। मतलब जो अपन ये सुख भोग रहे हैं, जैसे दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, जो भी परिणाम आ रहा है, शारीरिक क्षमता कम हो रही है, शारीरिक पीड़ा है, तो ये मैं सोचता हूँ सारे परिणाम पिछले जन्म के। अब इस जीवन में या अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं। मगर कर्म किसको कहेंगे? तो कर्म शब्द तो बोला आपने, कॉमन किताबों में लिखा है, कर्म कहेंगे किसको? वही तो आपका पसंद था। जो कर रहे हैं अच्छे नियति से, बुरे नियति से, तो कर रहे हैं वो कर्म है कि नियत कर्म है? अब फिर फंसा दिया। मैंने फंसा क्या दिया? तुम जो बोलते हो उसका क्लैरिफिकेशन तो करना चाहिए ना। नहीं तो वो नहीं, स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। नहीं, नियत हर चीज का तो नियत से ही डिसाइड होगा ना कि आप अच्छा करना चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं। तो आपकी नियत बाहर दिखेगी? नहीं दिखेगी। नियत क्रिया के रूप में हो सकती है बाह्य। हाँ, नियत क्रिया के रूप में हो सकती है, किसी का एग्जाम्पल, किसी का हेल्प कर दिए तो हेल्प करते वो नियत है कि क्रिया है? क्रिया है, लेकिन अच्छे मन से किए ना। जोड़ दे क्यों? चोरी करने वाला भी क्रिया करता है, उसकी नियत अच्छी हो सकती है कि बुरी हो सकती है। अब देखो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने घर चलाते दोनों को साथ में क्यों जोड़ते हो? नियत और एक्शन दोनों एक है या अलग है? दोनों अलग है। तो फिर क्यों जोड़ देते हो? बट नियत से ही तो कर्म बनेगा। नियत से ही तो कर्म बनेगा। अगर मेरे को नियत से कर्म बनेगा, वो नेक्स्ट बर्थ की बात करते हो या अभी की बात करते हो? वो नेक्स्ट बर्थ होगा ना। जो आपका एग्जाम्पल क्या है? अभी वो गलत कर रहे हैं तो उनकी नियत गलत है। भाई अभी कर रहे हैं वो तो कर्म फल है। अब जैसे कि और मेरे को तो मालूम नहीं कि कई भक्त ऐसे भी हुए जो बुरा कर्म किए फिर भी भक्त थे, शिव भक्त थे, लेकिन उनका सोच क्या था वो परिणाम। तो आप एक्शन और सोच को अलग करो ना। तो बिना सोच के कर्म कैसे आएगा? आप कर्म क्रिया को कहते हैं कि इंटेंशन को कहते हैं? बिना विचार आए कैसे कर्म कर लूंगा? विचार आएगा तभी तो कर्म करेंगे ना। कर्म का डेफिनेशन क्या है? कर्म का डेफिनेशन ये है कि मेरे को यहाँ से अभी घर जाना है, मान लो वो कर्म है कि कर्म फल है? अब ये तो फिर परिणाम में आ गए, लेकिन तो जोड़ दे क्यों? और फिर लेकिन उसका लाइन ऑफ डिमार्केशन बना दो कि कर्म फल अलग है और कर्म अलग है। ये आपको जन्म होते ही माँ बाप मिला, आपने क्या कर्म किया? कुछ नहीं। तो क्यों मिला? अब वो तो मेरे को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। नहीं, माँ बाप मिला, उसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं हो, ऐसे मिलता है रैंडम? रैंडम की बात नहीं है। तो क्या है बताइए ना। रैंडम नहीं है तो क्या है? माँ बाप की मर्जी से मिला, हमारी मर्जी से मिला, किसकी मर्जी से मिला बताइए? माँ बाप की मर्जी से। हमारे कोई चॉइस नहीं। वो भिखारी कहेंगे मेरे घर पे आ जाओ, तुमको जाने का पड़ेगा। तो ज्ञान की बात करोगे तो फिर तो उसमें बहुत सारे तार्किक लॉजिक पैदा हो जाते हैं। अभी अगर नॉर्मल बात करें तो नहीं, मैं नॉर्मल की बात चाहता। नहीं करता हूँ, मैं तो सिद्धांत की बात करना चाहता हूँ। मैं नॉर्मल या नॉन नॉर्मल की, मैं तो सिद्धांत की, मेरी हर बातें सनातन सत्य के सिद्धांतों के ऊपर आधारित होगी, कोई व्यू पॉइंट नहीं होगा।
और वो सनातन सत्य का मतलब था, है और रहेगा, दुनिया माने या न माने कोई फर्क नहीं होगा। ये बात है, इसमें तर्क की बात ही नहीं है। जब सिद्धांत है तो तर्क नहीं है। तो सिद्धांत नहीं समझ में आता है, वहां तक हम तर्क कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सिद्धांत मालूम नहीं है। जब सिद्धांत मालूम होगा तो यही सिद्धांत है, माने या ना माने, फिर तर्क नहीं होता है। नहीं तो वो कैसे मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसके यहाँ पैदा हूँ? वो आपके पिछले अवतार के कर्म ही डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ जन्म लेना है। आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आपके माँ बाप भी डिसाइड नहीं कर सकते। दोनों के कर्मों के हिसाब से ये संजोग बनता है, आप समझे? इसीलिए दोनों में से किसी के पास आज चॉइस, माँ बाप के घर में जन्म लेना वो माँ बाप की चॉइस नहीं है, और आपका जन्म वहां होना वो आपका चॉइस नहीं है। दोनों का पिछले अवतार के कर्मों का ये फल है, दोनों के लिए। समझ में आया? दोनों के लिए कर्म फल है, दोनों। आप समझे, दोनों ने कर्म पिछले अवतार में किया, इसका क्या है? फल है। और कर्म भाव से बनते हैं, मन वचन काया से कर्म नहीं बनते हैं। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, नए कर्म बनाने का साधन नहीं है। ये पक्का कर लो, पहले गोल गोल नहीं चलेगा। ठीक है। कर्म भाव से बनते हैं और वो भाव मन वचन काया से नहीं होते हैं। तो भाव मतलब विचारित होगा ना? भाव का मतलब आशय, विचार नहीं। हाँ, तो भाव मतलब विचार कहोगे तो आपको तो 1000 विचार आते हैं, क्या वो सब कर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं। वो भी समझ में आता है। मतलब भाव आएगा तभी तो मैं अच्छा काम करूंगा। काम की बात मैंने पूछा ही नहीं है, मैंने आपको यही किया कि भाव और विचार के क्या अंतर है, कोई बात करता हूं अभी। विचार अलग चीज है और भाव अलग चीज। विचार तो आते ही रहेंगे, इसमें जो विचार में हम स्टक हो गए राग या देश से, वो भाव में कन्वर्ट हो गए। सभी विचार कर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, हम जिसमें इन्वॉल्व होते हैं वो कर्म बनता है। तो और जीवन में तो हजारों लाखों भाव होते हैं, विचार आते हैं, क्या सभी कर्म बनेंगे? नहीं बनेंगे। कर्म का मतलब नेक्स्ट बर्थ में कुदरत को फल देना ही पड़ेगा, और सभी विचार का कर्म फल आएगा पॉसिबल है? आप कहोगे मैं ब्रह्मांड का स्वामी बन जाऊंगा, ऐसा भी विचार आएंगे। मैं दुनिया का राजा बन जाऊंगा, दुनिया की सभी संपत्ति मेरे पास आ जाएगी, ऐसे विचार नहीं कर सकते? तो क्या वो कर्म करेंगे? आप समझो, इसीलिए विचार और भाव को पहले समझो। भाव ज्ञान दर्शन से बनते हैं और विचार ऑटो मोड चलता रहता है। वो पिछले अवतार की आपकी सोच है, वो प्ले हो रही है, इससे कर्म फल नहीं होता है। आप समझे? वो चलता रहता है। विचार करना आज हमारे हाथ में नहीं है, भाव करना हमारे हाथ में है। और बीज डालने की प्रक्रिया क्या है? बीज वही भाव है, बीज का ही फल आता है। भाव से भाव कहो, बीज का फल कहो, एग्जाम का रिजल्ट कहो, तीनों का मीनिंग एक ही है। क्योंकि इस जीवन में तो हम लोग शायद मुक्त नहीं होंगे, लेकिन अगले जीवन के लिए कैसे बीज हो कि वैसे सानिध्य मिले, वैसे गुरु मिले, वही तो विज्ञान बता रहा हूँ। ये विज्ञान आपकी दृष्टि को परिवर्तन करके हो सके तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक भाव करने के लिए ही है, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इसको ये भी बोल सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि अगले जीवन में मैं मुक्त अवस्था में जाऊँ, तो मेरे को कैसे आएंगी? तो अब विचार है, तो कैसे आएगी? विचार और भाव को कैसे परिवर्तित करेंगे? विचार से नहीं, मुक्त अवस्था कब आएगी? जब आप ब्रह्मांड का रहस्य समझोगे तो, क्योंकि आप फंसे हुए हो ब्रह्मांड में, दुनिया में फंसे हुए हैं। नहीं तो इस जीवन में तो मुक्त नहीं होगा, मेरे को ही मालूम है। अब ये जीवन में होगा, नेक्स्ट जीवन में होगा, वो प्रश्न नहीं है, मगर मुक्त आप
अज्ञानता को मिटाने की शक्ति मिलेगी, अज्ञान मिट जाएगा, तभी आप मुक्तता की अनुभूति कर सकोगे। मन वचन काया मारा मारी करेंगे तो भी मुक्तता की अनुभूति करोगे, मन वचन काया कुछ भी करेंगे तो भी मुक्तता की अनुभूति करोगे, क्योंकि अज्ञान नहीं है और विज्ञान 100% खुल गया है। तो फिर कर्म नहीं बनेंगे, क्रिया तो रहेगी। समझ में आया? लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम, हमारे जैसे ही जीवन जीने वाले राम, वही अवतार में मोक्ष में गए। क्यों गए? हमने तो कोई हिंसा किया नहीं, उन्होंने तो हिंसा किया था, फिर भी क्यों गए? बोलते नहीं। अब वो तो कथा के हिसाब से सोचोगे तो वो तो भूमिकाएं इतनी लंबी चौड़ी थी कि राम पैदा हुए, जब वरदान मिला, शिव भगवान जब रावण को वरदान दिए, तो वो उनको वरदान देने के बाद ही वो सारी भूमिका चालू हो गई कि भैया इनको साधारण आदमी पैदा करना है, जिससे ये ऐसा ऐसा जो भी कालखंड होगा। ये सब स्टोरी है। हाँ, मैंने ऐसा स्टोरी सुना होगा। सब अपने कर्मों का फल भुगतता है, कोई ऐसा कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। जब रावण तीनों लोग के विजेता थे, ये सब स्टोरी है। कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा कि कौन व्यक्ति क्या करेगा, अपने कर्म ही डिसाइड करेगा। आप समझे? शिव जी एक सिंबल है। शिव जी का मतलब आत्मा। आत्मा की हाथी से राम का और रावण का भी भविष्य बना हुआ है, उसमें कोई संशय नहीं है। और राम और रावण का भविष्य का उदय भी उसी आत्मा की या शिव की हाजिरी में हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। शिव ने कोई डिसाइड नहीं किया है, शिव की हाजिरी में हुआ। कर्म भी बना शिव की हाजिरी में और कर्म का फल भी मिला शिव की हाजिरी में। शिव तो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? वो कभी पक्षपाती राग द्वेष वाला नहीं होता। आप समझे? शिव का मतलब परमात्मा। समझ में आया? शिव कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, शिव सनातन चैतन्य शक्ति का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ये स्टोरी में तो रूपक बनाया गया है। जिस दिन हम लोग शून्य को महसूस करेंगे तो ये समझ लो इस जीवन में भी मुक्त हो सकते हैं। सही बात है। जिस दिन राग द्वेष से अगर मैं मुक्त हो गया, नहीं, राग द्वेष से मुक्त नहीं हुआ। ब्रह्मांड ही शून्य है और मैं ही पूर्ण हूँ। जी, आप समझे? हाँ, मैं एक हूँ, पूर्ण हूँ, एक पूर्ण हूँ जी, क्योंकि मैं ब्रह्मांड की सभी अवस्थाओं को मैंने शून्य माना। जी, वो मानने वाला पूर्ण है और संसार की अवस्थाओं की वैल्यू करने वाला अपूर्ण है, और इसीलिए भटकना ही है। जी। समझ में आ गए? तो मनुष्य जीवन भी तो बहुत अच्छा है, मस्त आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये इसमें क्या बुराई है? हर आदमी मुक्त क्यों होना चाहता है? वो तो जब बुढ़ापा आता है तब मालूम होता है कि कितनी मुक्तता होती है। जब प्रॉब्लम आता है तो मालूम होता है कि मैं जीऊं या मरूं। बात सही है। वो सही है। वो जब कोई घर में कोई प्रसंग आता है, पैसा नहीं होता है, किसी से उधार लेना पड़ता है और चुका नहीं पाते, वो ग्रांट करता है, वार्निंग देता है, तब मालूम होता है कि जीवन कितना सुखी है। बाकी तो लोग आपघात करते हैं, मर जाते हैं, दवा लेते हैं, ऐसा करके। क्यों नहीं? तो सच्चा सुख तो मनुष्य जीवन में ही है ना, कि सच्चा सुख जीरो में है। सच्चा सुख मनुष्य भाव में नहीं है। सच्चा सुख अज्ञान मिटा के आत्मा की अनुभूति में है। बाकी सब दुनिया में कोई सुख या दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं। सुख दुख दोनों हमारी कल्पना है। कर्मों की भुगतान कंपलसरी है, सुख दुख हमारी मान्यता है। एक के लिए सुख है, वही चीज दूसरों के लिए दुख है। आप समझे? जब मैं मंदिर के बाहर भिखारी को 10 रुपया दूंगा तो उनके लिए सुख, और वही मंदिर के बाहर कोई BMW लेकर आएगा परिवार के साथ, वो बाहर आएगा, मैं भी उनको 10 रुपया दूंगा तो दुख हो जाएगा। बोलते नहीं। क्यों? वहां पर एक भाव और उत्पन्न होगा। नहीं, देने वाला मैं हूँ, नोट भी वही है। एक को सुख एक को दुख, उसका उत्तर पहले दो, बाद में और कोई बात करो। देने वाला मैं, नोट भी वही, अमाउंट भी वही, एक को सुख एक को दुख, क्यों? उसका पहले उत्तर दो, बाद में आगे बात करो। हाँ, वो लेगा नहीं ना, क्यों लेगा 10 रुपये? नहीं, मतलब क्यों? अगर सुख है उसमें तो इसको क्यों नहीं लगता है?
तो उसके पास पैसा बहुत है ना, BMW के बाद। मतलब 10 रुपया में सुख है, वो यहाँ साबित नहीं होता है, उसको अपमान लगता है, बोलते नहीं है। वो तो वैल्यू के हिसाब से ना कि आदमी किस लेवल में है। अब जैसे वहां एक और मैं लेवल की बात नहीं करता हूँ जी, मैं मान्यता की बात करता हूँ। जी, एक व्यक्ति को जिसमें सुख लगता है उसी चीज में दूसरे को सुख नहीं लगता है, जी। तो सुख दुख हकीकत है या मान्यता है? मान्यता है। तो हकीकत तो है ही नहीं। और हम कहते हैं दुनिया में सुख दुख है, बोलते नहीं जी, है। जी। तो सुख दुख मान्यता है कि हकीकत है? मान्यता है। आप कहते हो मेरे को जीवन जीने में सुख लगता है, बूढ़े लोग कहते हैं मेरे को मरने में सुख है। अभी कौन सही? हाँ सही, बोलो ना। एकदम सही। अपनी अपनी बात लोग कहते हैं जब मेरा 25 साल से 30 साल हुआ शादी नहीं हुआ तो बोला मैं बहुत दुखी हूँ, और शादी करने वाला बोलता है कि मैं शादी करके दुखी हूँ। अभी सही कौन गलत कौन वही नहीं समझ में आता है। तो वो हकीकत है या मान्यता? मान्यता है। तो दुनिया में सुख दुख नहीं है। आप कोई भी अवस्था को सुख या दुख मान सकते हैं जी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 100 रुपया में भी सुख लगेगा, और आपके पास पैसा बहुत है तो करोड़ रुपया में भी सुख नहीं। यानी वो मान्यता का प्रश्न है, हकीकत नहीं है। दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है। सुख दुख सिर्फ व्यक्ति की मान्यता परिस्थिति के अधीन हो सकती है, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। यस और नो? यस। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो इस दुनिया में हम सुख प्राप्त करने के लिए आए, वही भ्रांति है ही नहीं तो फिर सही है। आप समझे कि नहीं? समझ। आम आदमी मानेंगे कि बंगला मोटर गाड़ी वैभव परिवार बीवी बच्चे मान सम्मान इसमें सुख है, ऐसा आम आदमी मान सकता है। मगर एक सन्यासी अलग मानता है, ये नहीं होने से सुख होता है। तो दोनों में से कौन गलत कौन सही? मानता है दोनों की अपनी अपनी, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। तो दुनिया में सुख दुख वो मात्र विदित है, मगर दुनिया में कर्मों की भुगतान वो लॉ ऑफ नेचर है। जो कर्म किया है इसकी भुगतान करनी ही पड़ेगी, चाहे आप इसको सुख मानो या दुख मानो, भुगतान करनी पड़ेगी, कुदरत का कानून है। मगर सुख दुख मानना वो आपका विजन है। अगर जंगल में जाना दुख है तो वो राम को नहीं लगा, आपको 3 दिन निकाल दिया जाएगा दुख लगेगा। तो आपकी मान्यता है जंगल में जाना अगर दुख होता तो सबको लगना चाहिए ना। अगर किसी को हिंसा करना वो पाप है तो फिर राम को तो नरक होना चाहिए, मगर ऐसा मतलब क्रिया से पाप पुण्य होते नहीं है। पाप पुण्य भाव से होते हैं, इंटेंशन से होते हैं, एक्शन से नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम समझ। कोई बात नहीं। अभी घड़ी में क्या है बताओ, मेरे को नहीं मालूम। 6:30 बजे। आप बताइए क्या करना है? थोड़ा किसी को प्रश्न है तो हम आगे लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी थोड़ा टाइम है, किसी को हाँ 10 मिनट 15 मिनट जब भी प्रश्न है तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। आज आखिरी दिन है, कोई भी संशय है डाउट है तो किसी को दिमाग में 3 दिन से आए हैं, प्रश्न दिमाग में रखा है, अभी तक व्यक्त नहीं किया है, तो शांति से अभी आपको एक मौका दिया जाता है व्यक्त करने का, ठीक है? और आपका प्रश्न का समाधान सनातन सत्य के सिद्धांतों के आधार पर भी रहेगा। यस स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हाँ पिछले बार हम लोग बहुत ही परम सौभाग्यशाली थे जो कि आत्मा की भजना जो हमने यहाँ पर किया था। तो स्वामी जी, ये जो हम आत्मा की भजना है, जैसे मान लीजिए कि हम हमेशा ज्ञान में रहते हैं, तो क्या ये जो आत्मा की भजना हम बीच बीच में सुनते रहते हैं या करते हैं, तो इसको क्या करना हमेशा चाहिए या फिर ये यानी पुरुषार्थ में आएगा कि डिस्चार्ज में आएगा? बताऊंगा आपको। आत्मा की भजना को ज्ञान दर्शन का विषय है, मगर आत्मा की भजना अगर शब्द के माध्यम से उनके क्वालिटी बोलने से अगर अंदर ज्ञान दर्शन की जागृति रहती है तो बाहर
कुदरती रचना है और अंदर जागृति वो भजना है। जागृति वो क्रिया नहीं है और क्रिया वो जागृति नहीं है, मगर क्रिया जागृति को लाने में सहायक बन सकती है। समझ में आया? समझ में आया? आ गया। जय सच्चिदानंद। तो थोड़ा सा निवेदन है स्वामी जी, प्लीज प्लीज, क्योंकि यहाँ पे इस विज्ञान को बेसिक रूप से समझने वाले ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग ही हैं। तो एक चीज़ अगर सभी लोगों को स्पष्ट हो जाए पूरी तरह से कि मेरा जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो कुछ भी घटना घटती है वो सब के सब कर्म फल है, इनको थोड़ा सा स्पष्टीकरण मिल जाए। यानी हमारे जीवन में जब जन्म होता है और जीवन की हर अवस्थाएं कहो, गठमाल कहो, और लास्ट में जीवन का अंत यानी श्वासोश्वास बंद होना, वहां तक की सभी प्रोसेस, प्रक्रिया और वहां तक की सभी मन वचन काया की अवस्था वो 100% कुदरती रचना है। वो पुरुषार्थ नहीं है, वो परिणाम है और वो हमारे हाथ में नहीं है। और इसीलिए मन वचन काया की कोई भी क्रिया से चिंतित होने की, डरने की, भयभीत होने की और तनाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये विज्ञान जानते हैं तो विज्ञान, ये आध्यात्म विज्ञान आपको भीख और भय से मुक्ति दिलाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज नहीं आपको कुदरत देती है और नहीं आपके पास से कुदरत लेती है। जो चीज कुदरत ने दिया है वही चीज कुदरत आपके पास से ले लेती है। जैसे आपको जन्म दिया तो मृत्यु भी देगी। पैदा होते ही माता पिता, भाई बहन, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन और सभी प्रकार के संयोग कुदरत ने दिया, तो ले भी कुदरत ने दिया है, वही कुदरत ले लेती है। और इसीलिए हम कुछ प्राप्त करते हैं या कुछ खोते हैं, वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। यह रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। सनातन सत्य में तो जीवन, आध्यात्म जीवन, वास्तविक जीवन कुछ पाने और कुछ खोने के लिए है ही नहीं। हम अपने कर्म को मिटाने के लिए आए हैं और नया कर्म नहीं बने हैं, इसीलिए अज्ञान को मिटाने के लिए। कर्म की भुगतान होना वो कंपलसरी है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मगर कर्म की भुगतान के साथ अज्ञान को मिटाना या नहीं, ये हमारे पास ऑप्शन है। और इसीलिए अगर आप अज्ञान को मिटा सकते हैं वो मुक्ति का मार्ग है, और अगर आप अज्ञान को बदल सकते हैं वो संसार का मार्ग है। अज्ञान को बदलना का मतलब ये करने से सुख होगा, ये करने से दुख होगा। वो आपने अज्ञान को चेंज किया, मिटाया नहीं। आप समझे? तो इसी से जन्म मरण होता रहेगा। और अज्ञान मिटाने का मतलब जन्म मरण समाप्त करना, कर्म बंध भी समाप्त करना। आया समझ में? तो सिंपल साइंस है ये। साइंस कोई टेढ़ा मेढ़ा गोल गोल नहीं है, सभी सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। मगर क्योंकि भारतवर्ष के अंदर, विश्व के अंदर तो था ही नहीं, मगर भारत के वर्ष के अंदर भी ये विज्ञान हाजिर होने के बावजूद भी किसी ने इसको ओपन नहीं किया 2000-2500 साल से। ये विज्ञान कोई नया विज्ञान नहीं है, ये तो सनातन सत्य है। मगर लोगों ने सांप्रदायिक सत्य ही बताया, सनातन सत्य, और लोग अपने अपने टुकड़ों में बट गए। और इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ बाहर नहीं है। जब मैं राम को मानता हूं तो सिर्फ राम की बात करूंगा, और कृष्ण को मानता हूं तो सिर्फ कृष्ण की बात करूंगा, और महावीर को मानता हूं तो सिर्फ महावीर की बात करूंगा, और शिव को मानता हूं तो सिर्फ शिव की बात करूंगा। तो मतलब ये तो सांप्रदायिक सत्य हो गया। मैंने कोई सनातन सत्य नहीं जाना और नहीं बताया। आप समझे? तो इसीलिए हम सब
कोई भी धर्म को फॉलो करने के बावजूद भी अपने अंदर अज्ञान को मिटा सके नहीं, और इसीलिए पाप पुण्य के आधार से जन्म मरण चलता रहा। मगर जब हमको सनातन सत्य मालूम हुआ, तभी मालूम हुआ कि पाप पुण्य की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाप पुण्य का आधार अज्ञान है। और जब विज्ञान जान लिया तो अज्ञान का उपयोग करने की जरूरत नहीं, और उपयोग नहीं करेंगे तो नए भाव कर्म बनेंगे नहीं। और पुराने जो कर्म है वो तो कुदरती रचना है, वो तो भुगतान करनी ही पड़ेगी, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, भुगतान तो करनी पड़ेगी। तो वो भुगतान के लिए आज हम जिम्मेदार नहीं है। मगर अज्ञान नहीं है तो नया कर्म नहीं बनेगा, और भुगतान के साथ अज्ञान है तो फिर नया कर्म बनेगा जिससे नई लाइफ मिलेगी। तो अज्ञान मिटाना वो आध्यात्म मार्ग है, और मन वचन काया को सुधारना बदलना वो सामाजिक और धार्मिक मार्ग है। वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, गलत नहीं है मगर मुक्ति का नहीं है, जन्म मरण को चालू रखने का मार्ग है। जब प्रकृति को सुधारने की बात करोगे तो वो जन्म मरण को चालू रखने का मार्ग है, और आध्यात्म का मार्ग मतलब अज्ञान को मिटा के, कर्मों को खत्म करके जन्म मरण के चक्कर को ही मिटाना है। तो दोनों एंगल क्या हो गए? अलग हो गए। दोनों में से एक भी गलत नहीं है, आपको चूज करना है। अगर संसार अच्छा बनाना है तो फिर ये मार्ग की आपको जरूरत है, और अगर मुक्ति के मार्ग में आ जाते तो सुधारने के मार्ग की जरूरत नहीं है। आप समझे ना, मतलब क्लियर है, क्लियर समझते हैं ना, गोल गोल ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ऐसा मगर जहां तक विज्ञान को समझ में नहीं आता है वहां तक तो गोल गोल ही रहेगा, और लोग कंफ्यूज भी रहेंगे। आप समझे ना? तो पाप पुण्य का मार्ग कभी मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता है। अज्ञान को मिटाने का मार्ग जिससे पाप पुण्य बनता है वो अज्ञान ही मिटा होंगे, वो ही मुक्ति का मार्ग हो सकता है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया।